त्रिवेदी को आईना दिखा रहा हूं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, यू रिस्पॉन्ड एंड शहजाद पूनावाला। सुधांशु त्रिवेदी, आप एग्जीक्यूटिव पावर देना नहीं ठीक है सुधांशु जी बोलिए। और उसके बाद अगर कोई ये मुतालबा करे कि हम भी इस मुल्क में बराबर के शहरी हैं और बराबर का दर्जा चाहते हैं, तो आप दर्जा देना नहीं चाहते। एक पॉलिटिकल पार्टी का सदर 70 साल में मुसलमान नहीं बन सका, जब तो मतलब आप वारिस पठान के साथ खड़े हैं ना, कांग्रेस से लेके और ठीक है, मतलब ये नई डिमांड है। शहजाद भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु क्योंकि आपका नाम लिया, रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं आ रहा हूं। जी देखिए, तस्लीम रहमानी साहब की बात को मैं स्वीकार करता हूं कि 1990 से शुरू हुआ, और मैं प्रिसाइज बताए देता हूं 1990 में किस डेट से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। यह 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को शुरू हुआ, जिस दिन भोले भाले कार सेवकों पर, कार सेवा 30 अक्टूबर को थी, फिर बोल रहा हूं 2 नवंबर को कुछ भी नहीं था, निशाना साध साध के गोली चलवाई गई मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा, और यह कहा गया कि मैं इससे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या करवा सकता था कि मैंने 16 हिंदू कार सेवक मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। हकीकत यह थी कि बहुत मारे गए थे। और इतना ही नहीं, 1990 में जब शहाबुद्दीन और बुखारी जैसे नेता ये कहते थे कि राम कहां पैदा हुए ये बताओ, मंदिर नहीं, ये अयोध्या ये थी, ये साबित करो, इसी जगह पे साबित करो। और रहमानी साहब, आपको याद होगा बोट क्लब पे एक रैली हुई थी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी। इस देश में 500 साल पुराने एक विदेशी आक्रमणकर्ता के नाम के ऊपर एक एक्शन कमेटी बनी थी, फिर उसने एक रैली की थी दिल्ली के बोट क्लब पे 1990 से भी पहले 1988 में, और उसमें इमाम बुखारी ने यह डायलॉग बोला था, अखबारों में जाके देख लीजिएगा। उन्होंने बोला था, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, उन्हें जाकर कह दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, फिर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। किसने शुरू किया था? उन्माद वहीं शुरू हुआ। बिल्कुल सही आपने कहा, 1990 में शुरू हुआ था। और उसमें एक और बात भी थी कि वो मुसलमान जो 1931 में 24% साक्षरता थी, अभी वारिस पठान बोल रहे थे यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% था 1950 में, 90 आते आते 2% रह गया। किसने किया ये? किसने पढ़ने से रोका? आप तो बड़े बड़े पैसे वाले थे भाई, हम भी पुराने लखनऊ में रहे, क्या क्या हवेलियां थी, शेवरलेट गाड़ियों में चलते थे, और मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके यहां चांदी की मसहरी थी, यानी पाए थे मसहरियों के, चांदी के। क्यों पीछे रह गए? इस पे विचार करिए, दूसरे को दोष देने की बात मत करिए। और जो अभी ओवैसी जी का बयान दिखाया जा रहा था, की वजह से पीछे रह गए, ये लोगों की वजह से। मैं एक बात तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मान लिया कि 1990 देखिए, शहजाद पूनावाला अभी तक चर्चा में नहीं आए, उनको भी मुझे लेके आना। एक सेकंड, सुधांशु अपनी बात को कंप्लीट कर ले। एक सेकंड, सारी सरकारें आपके जरिए बहाए गए खून के पहियों के ऊपर खड़ी हुई थी, ये बात आपने तस्लीम कर ली, इसके लिए आपका शुक्रिया कि इस देश में अलगाव आपने किया। पूरी बात हो, एक बात की और पूरा हो जाने देते। उस खून के रथ के ऊपर आप अपनी सरकारें लेके चले हैं, यह आपने तस्लीम किया, और इस देश के लोगों ने इस बात को समझ लिया। मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को लोगों ने आपको बता दिया कि आपके बरब्बे और आने वाले नहीं है। एक वाक्य कह लूं रहमानी साहब, एक वाक्य कह लूं, बस एक लाइन, ज्यादा नहीं बोलूंगा। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन की रिपोर्ट आई 2013 में, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। 2013 तक 67 साल आजादी के हुए थे, 13-14 तक 6 साल हमारी सरकार रही थी, और 61 साल सेकुलरिज्म के सूरमा रहे थे। अगर इस हालात पे पहुंचे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? 6 साल के हम या 61 साल के सेकुलरिज्म के सूरमा? किसने किसकी लाशों पर, किसने किसकी लाशों पर? एक और बात सुन लीजिए, ये बताइए, मुस्लिमों की भीड़ के ऊपर गोली चला के, सीधे बंदूक चला के गोली कब चलाई गई? हाशिमपुरा मलियाना में 1987 में किसकी सरकार थी? यूपी में, बोलिए, कांग्रेस की सरकार थी। और आज बताइए, वारिस पठान आज ये कहते हैं वो, और आप वही मानसिकता आज है जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। आरएसएस की जननी कांग्रेस है। अच्छा ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला के पास आता हूं। शहजाद पूनावाला काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला, माजरत पहले तो, क्योंकि आपके पास में समय के बाद आ रहा हूं। ओके रहमानी साहब, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर टर्न। Shehzad Poonawala is patiently waiting from last 27 minutes. I think we should give him that respect now. शहजाद जी, सवाल बहुत स्पष्ट है। इरफान सोलंकी कहते हैं कि सत्र के दौरान नमाज में कमरा दे देना चाहिए, ये तो झारखंड वाली मांग है। इसके अलावा जो बात ओवैसी साहब की, वारिस पठान की पार्टी कह रही है, जो मायावती कह रही है, वो भी चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर एक
पैरेलल नैरेटिव चलाने का एक प्रयास हो रहा है, जिसमें सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, वर्चस्व चाहिए, अब यानी ताकत चाहिए। देखिए अमीश जी, ये बात केवल एक कमरे की नहीं है, क्योंकि मुसलमान नमाज कमरे से नहीं नियत से पढ़ता है, पर सियासी मुसलमान को नमाज में नियत नहीं कमरा चाहिए। और सियासी मुसलमान जो है वो अब इस लव ट्रायंगल में फंस चुका है। लव ट्रायंगल कौन सा? पहले बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक फूल तीन माली थे, अब चौथा माली भी आज आ चुका है मैदान में, और वो वोट बैंक के फूल के लिए ये पूरी जद्दोजहद हो रही है। पर मैं एक दो सवाल सबसे पूछना चाहता हूं। एक है बीएसपी जो आजकल जय श्री राम के नारे लगा रही है। अच्छा हुआ, दिल को सुकून महसूस हुआ कि जय श्री राम के नारे लगा रही है बीएसपी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं बीएसपी के लोगों से, हालांकि सब जवाब देंगे कि नहीं देंगे। 2015 में मायावती ने कहा था मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर नहीं है, वो बाबरी मस्जिद है। तो आज वो बाबरी मस्जिद है या विवादित ढांचा है बीएसपी के लिए? क्योंकि जय श्री राम बोला है तो एक बार वो भी क्लैरिफाई कर ले। अब एमआईएम पर आते हैं। एमआईएम का तो अभी हाल ही में रिश्ता था, निकाह हुआ था 2020 में बिहार में बीएसपी के साथ। ऐसी क्या बात हो गई कि 3 तलाक हो गया? पर चलिए मैं इनको एक सवाल एमआईएम के लोगों से भी पूछना चाहता हूं। देखिए एमआईएम जो है वो कहती है कि हम राजनीति करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इतने जय भीम जय मीम आपने नारे लगाए, खेताराम भील एक दलित युवक को मुस्लिम भीड़ ने मार दिया। लिंचिंग की बात करने वाले ओवैसी साहब, जय भीम जय मीम के नारे लगाने वाले ओवैसी साहब ने एक भी बार भीम के लिए नहीं बोला। जब रतन लाल को मार दिया, दिलबर नेगी को मार दिया, जब पूर्णिया में महादलितों पर मुस्लिम समुदाय ने हमला किया, तब ये जय भीम जय मीम यूनिटी वाली बातें कहां चली जाती है? और फिर तस्लीम रहमानी साहब के पास आना चाहता हूं। तस्लीम रहमानी तो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर मोहन भागवत है, कहते हैं हमारा डीएनए एक है, वहां राकेश टिकैत अल्लाह अकबर के नारे भी लगाते हैं। पर मैं आपको चुनौती देता हूं अमीश जी, इनमें से एक से भी हर हर महादेव का नारा लगवा दीजिए। अरे हर हर महादेव तो दूर की बात है, ये वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते। दरअसल बात ये है, बात कमरे से शुरू होती है, पर ये एक तरफा सेकुलरिज्म चलते चलते कमरे से मुल्क कब बन जाएगा ये किसी को पता नहीं चलेगा। दिक्कत इनकी यही है कि ये लड़ाई जो है ये सेकुलरिज्म की नहीं है, ये केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक और नारा लगा रहे हैं वारिस। ओके, तस्लीम रहमानी ने नारा लगा दिया है शहजाद। अरे देखिए ऐसा है, पिछली बार गणपति बापा के नारे लगाए थे वारिस साहब ने, तो उन पर कार्रवाई हो गई थी। उनसे तो मत ही लगवाना, ये टिकैत लगाता रहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये बाकी नहीं लगाएंगे, ये बाकी नहीं लगाएंगे। और देखिए पूछिए वो बीएसपी वाले से पूछिए, मुसलमानों की बड़ी बात कर रहे थे।